क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते, कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता है, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है अलीगढ़ बेस्ड। इसके अलावा एमयू, जामिया, BHU और दूसरे इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस एडमिशन की भी तैयारी कराते हैं हम लोग। ठीक है, ये वीडियो जो हम बना रहे हैं मैथ अभी करने जा रहे हैं हम लोग, मैथ क्लास 9th चैप्टर 10 सर्कल। ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि वो बच्चे जो एकेडमिक स्कूल में जाते हैं, 8 से जब 9th क्लास में जाते हैं तो उन्हें NCERT की किताब को पढ़ना है, समझना है, तो उन्हें वो अपने टीचर से भी पढ़ते, स्कूल में भी पढ़ते, कोचिंग में भी जाते हैं और वो समझते और पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। लेकिन कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि मैं जल्दी से पढ़ लूँ, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उनको सारी चीज़ें इस पे अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, एक बार सब्सक्राइब करिए और आप समंदर के किनारे पहुंच जाएंगे, एजुकेशन नॉलेज के समंदर के किनारे पहुंच जाएंगे सब्सक्राइब करते ही। वो इसलिए कि इस पे इतने सारे कंटेंट 9, 10th, 11, 12 फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इतने सारे चीज़ें इस पे आपको मिलेंगे कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। कितनी बात समझ में आई? तो इसलिए कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लिए और फिर जो भी सब्जेक्ट पढ़ना और समझना हो इस पे आपको मिलता रहेगा। तो चलते हम लोग करते हैं मैथ क्लास 9th सर्कल, ये करने जा रहे हैं। ठीक है ना? सर्कल को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? हम लोग सर्कल डिफाइन कैसे करेंगे? कोई आइडिया? आप लोग जानते हैं सर्कल को कैसे डेफिनेशन देंगे? सर्कल का जो डेफिनेशन देते हैं हम लोग, बोलते क्या? अ ज्योमेट्रिकल figure in which all the points are equidistant from a given point called center। ठीक है, कॉल सेंटर। सर्किल एक ज्योमेट्रिकल फिगर होता है और उसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे फिगर के, वो सभी पॉइंट्स एक गिवन पॉइंट जिसको हम लोग सेंटर कहते हैं उससे इक्वी डिस्टेंस पे होता है, इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, अगर हम लोग इसका फिगर बनाते हैं और देखते हैं तो क्या दे रखा फिगर के हिसाब से, ये एक हमारा सर्कल है। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक, और ये सेंटर है इसका। इस सेंटर से सरकमफ्रेंस के जो डिस्टेंस होता है इसे क्या कहते हैं हम लोग? रेडियस कहते हैं। ये सरकमफ्रेंस का ये एक पॉइंट था, ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप ले लो, ये सभी पॉइंट सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे है। ये सभी पॉइंट, जैसे यहाँ से ये सभी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे है सेंटर से। तो सरकमफ्रेंस का कोई भी पॉइंट लो, सेंटर से बराबर दूरी पे होता है, और वो जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सरकमफ्रेंस कहलाता है रेडियस। कितनी बात समझ में? रेडियस को कैसे डिफाइन करेंगे? रेडियस
ठीक है। डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द circumference is called radius। ठीक है। एक सर्किल में कितने रेडियस होते हैं? कितने रेडियस होते हैं एक सर्किल में? बहुत सारे होते हैं, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस आर देयर। ठीक है। सो कितने रेडियस होते हैं? नंबर ऑफ रेडियस in a circle is infinite। ठीक है, इनफाइनाइट होते हैं। कहती बात में आगे चल हम लोग समझ में आ रही है बात, नोट कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, नोट करते रहिए आप लोग। एक सर्कल फिर से बनाते हैं। ये हमारा सेंटर है, जैसे जानते हैं सेंटर है ये, और एक लाइन जो सेंटर से होते हुए पास करता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? डायमीटर। क्या कहेंगे इसको? डायमीटर। डायमीटर को कैसे डिफाइन करेंगे? A line joining the 2 points of circumference passing through the center is called diameter। तो डायमीटर का हम लोग डेफिनेशन दे रहे हैं, a line joining the 2 points of circumference passing through the center is called diameter। ठीक है ना? ये देखो, ये लाइन जो जा रहा है सेंटर से जा रहा है, ये डायमीटर कहलाता है। ये लाइन भी सेंटर से जा रहा है, ये भी डायमीटर कहलाएगा। ये लाइन भी सेंटर से जा रहा है, डायमीटर है। ये लाइन भी सेंटर से, ये लाइन भी सेंटर से। कितने डायमीटर होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स भी होते हैं। ठीक है ना? देयर इज इनफाइनाइट नंबर of diameter, infinite number of diameter। डायमीटर में और रेडियस में क्या रिलेशन है? ठीक है, डायमीटर में और रेडियस में क्या रिलेशन है? अगर हम लोग ये एक डायमीटर लेते हैं तो ये सेंटर से लेकर यहाँ तक एक रेडियस हो जाएगा, और सेंटर से लेकर यहाँ तक एक दूसरा रेडियस हो जाएगा। तो इसमें एक डायमीटर में 2 रेडियस होते हैं। ठीक है। सो 1 डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस, 2 रेडियाई, प्लुरल को रेडियाई बोलते हैं। 1 डायमीटर 2 रेडियाई। ठीक है ना? 2 रेडियस हो जाते हैं हमारे। तो ये रिलेशन दे रखा है रेडियस एंड डायमीटर में। आगे चले हम लोग, आ रही है बात समझ में। इस फिगर को मिटाते हैं हम लोग। ठीक है। इन पॉइंट्स को बताने के इसका नाम क्या है? ठीक है, ये पॉइंट्स है, इनको बताना कि क्या नाम है इसका। एक सर्कल है ये, इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे क्या कहते हैं हम लोग? और फिर इसे क्या कहते हैं? ठीक है, कितनी बात सुन में? ये 4 लाइन है, इसे क्या का अलग अलग नाम है।
इसको हम लोग कहते हैं कॉर्ड। क्या कहेंगे? कॉर्ड। इसे कहते हैं सीकेंट। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग डायमीटर, और इसे कहते हैं हम लोग टेंजेंट। कितनी बात सुन में? इनका अगर डेफिनेशन लिखना चाहे कॉर्ड का तो कैसे डिफाइन करेंगे? अ लाइन विच ज्वाइन द 2 पॉइंट ऑफ द सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट को, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, मान लो ये ए एंड बी है, तो इन 2 पॉइंट को जो ज्वाइन करता है इसे हम लोग कहते हैं कॉर्ड। इसके बोलते हैं हम लोग सीकेंट। अ लाइन पासेस थ्रू द 2 पॉइंट ऑफ द सरकमफ्रेंस बट डज नॉट पास थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड सीकेंट। ठीक है, ये सीकेंट कहलाता है। यानी एक लाइन जो सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट को क्रॉस कर जाता है लेकिन सेंटर से पास नहीं होता, उसे कहते हैं हम लोग सीकेंट। डायमीटर, अ लाइन विच ज्वाइन द 2 पॉइंट ऑफ द सरकमफ्रेंस पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। ठीक है, ये लिखा है, ये लिखा ना, अ लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑफ द सरकमफ्रेंस पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। और ये है टेंजेंट। टेंजेंट कैसे डिफाइन करते? अ लाइन विच पासेस थ्रू 1 पॉइंट टचिंग और पासिंग थ्रू द 1 पॉइंट ऑफ द सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड टेंजेंट। तो मैं इनको सबको डिफाइन कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे की बात बताता हूँ। ठीक है, इसे मैं बताता हूँ कॉर्ड को। ये मिटा दो, डायमीटर। डायमीटर कॉर्ड, कॉर्ड दे रखा, अ लाइन विच ज्वाइन द 2 पॉइंट, join the 2 points of circumference but does not pass through the center, is called कॉर्ड। ठीक है ना, एक लाइन जो सरकमफ्रेंस को 2 पॉइंट को टच कर रहा है लेकिन सेंटर से पास नहीं होता। अब पूछो क्या पूछना है? सादिक सर ने कुछ बोला नहीं आ जाने के लिए। हाँ यार, अरे उन्होंने, अब तो पेपर चला ना, कब लास्ट पेपर है? सर इसके बाद एक और है, कल मंडे को, ट्यूसडे को है। हाँ तो उसके बाद ही आएंगे सर, जब उनको वो नहीं है, फिर उसके बाद मैं पूछ लूँगा, कल संडे में पूछ लूँगा। तो जाए? हाँ तो आप रहने दो, ठीक है ना, एंजॉय करो, जॉय। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पियो। आगे चले हम लोग। तो क्या बताया कि ये कॉर्ड जो है एक लाइन है जो 2 पॉइंट को टच तो करता मगर सेंटर से पास नहीं होता, इसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं। आगे सीकेंट को डिफाइन करते हैं हम लोग, सीकेंट किसको बोलते हैं। ठीक है ना, सीकेंट क्या बताया? अ लाइन, कुछ बात पूछने दे, डाउट है तो पूछ लो, तुम डरो मत यार। क्या फिर क्या है सीकेंट? हाँ, SECENT, CENT है ना, सीकेंट, ये लिखा सीकेंट। चलो, अ लाइन passes through
passes through the 2 points of the circumference is known as secant. ठीक है, ये पास कर जाता है, ये जैसे ये पॉइंट था ना 2 पॉइंट, इससे ये पास कर गया, बाहर निकल गया, ये इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड। ऐसे ही डायमीटर का तो हमने लिख दिया है। अब हम लोग कहते हैं टेंजेंट को। टेंजेंट किसको कहते हैं? टेंजेंट, a line which passes through one point of the circumference, one point of the circumference is called tangent. ये लाइन के छोटे छोटे डेफिनेशंस हो गए ये, ठीक है, ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हो गए। इन सब को मिलाते हैं, मिटाते हैं इन सब को, आगे देखते हैं क्या है। एक जो यहाँ पे जैसे टेंजेंट है, या ये जैसे सीकेंट है, या कॉर्ड है, कितने कॉर्ड या सीकेंट या फिर टेंजेंट होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, सीकेंट, कॉर्ड, कोई भी लो, बहुत सारे। जैसे टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करें, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं टेंजेंट, यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, अभी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। सो ऑल दिस टेंजेंट, कॉर्ड एंड सीकेंट आर इनफाइनाइट नंबर, ठीक है ना। नोट पे लिखता हूँ, नंबर ऑफ कॉर्ड्स, टेंजेंट, secant are infinite, सभी, ये सभी एक बहुत सारे होते हैं। कितनी बात समझ में आई? इधर से मैं मिटा दे रहा हूँ, ये डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे अभी 8th क्लास से 9th क्लास में आए हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, मगर उनको प्रॉपर कैसे बोलेंगे या डिफाइन करेंगे उन्हें आता नहीं है। तो इसलिए उनको मैं ये पूरा 1 to 1 हर बात बताकर समझा कर दिखा रहा हूँ, ताकि उनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो आगे फिर जाएंगे तो 10th क्लास में फिर सर्कल है, हो 10th क्लास में फिर सर्कल है ज्योमेट्री में, फिर आप वहाँ पढ़ोगे तो ये सब बातें पता होना चाहिए। और जब ये बातें पता होगा तो आप वहाँ जाओगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं। ये एक हमारा सर्कल है, ये कॉर्ड है, ये क्या है, ये क्या कहलाएगा? ये भी कॉर्ड कहलाएगा, क्योंकि पास थोड़ी कर रही है। ये क्या कहलाएगा? कॉर्ड। ये क्या कहलाएगा? कॉर्ड। वेरी गुड। ये क्या कहलाएगा? कॉर्ड। ये क्या कहलाएगा? मान लो ये सेंटर है ये, तो ये डायमीटर हो गया है। और जैसे जैसे इधर से जा रहे हैं, देखो कॉर्ड की साइज, थोड़ा सा कॉर्ड का लेंथ बढ़ता जा रहा है। तो ये इससे बड़ा ये बन गया, इससे बड़ा ये बना, इससे बड़ा ये बना, इससे बड़ा ये बना, इससे बड़ा ये बना। अब इसके ऊपर भी कॉर्ड होगा, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। और इसका साइज क्या, लेंथ क्या होगा? घटता जा रही है। तो सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है वही डायमीटर होता है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। ठीक है, तो एक पॉइंट ये बताते हैं, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। ठीक है ना। डायमीटर का ऐसे भी डेफिनेशन दे सकते हैं। एक तो ये बताते हैं कि लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर।
एक ये भी कह सकते हैं द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है वही डायमीटर होता है। इसमें कॉर्ड कितने सारे, बहुत सारे कॉर्ड्स बना दिए, ठीक है ना। ये टेंजेंट हो गया। आगे चले, आगे क्या दे रखा है इसमें, इसको बताते हैं। मिटा दे इसे। क्या दे रखा है इसमें, ये एक हमारा सर्कल है और ये एक हमारा कॉर्ड है। जब एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो सर्किल जो ना 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक पार्ट तो ये वाला हो गया है ना, इस कॉर्ड से डिवाइड हो गया। एक पार्ट ये नीचे हो गया और ये दूसरा पार्ट ये ब्लू से हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये दूसरा पार्ट हो गया। इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग सेगमेंट। सेगमेंट, ठीक है। ये छोटा है तो इसको हम लोग कहते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक। ये भी एक सेगमेंट है ये, मगर ये बड़ा है तो इसको बोलते हैं हम लोग मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो एक कॉर्ड जो है सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है और ईच पार्ट इज नोन एज सेगमेंट। द स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट एंड द लार्जर पार्ट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। कितनी बात सुन में ऐसी बोला गया कि एक सर्कल को एक डायमीटर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये डायमीटर हो गया तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे दोनों ही पार्ट को हम लोग सेगमेंट भी बोल सकते हैं, इक्वल सेगमेंट, या फिर एक दूसरा टर्म देते हैं हम लोग सेमी सर्कल। सेमी सर्कल यानी वो सेमी मतलब हाफ, सर्कल का आधा ऊपर आधा नीचे, सेमी सर्कल, ठीक है। तो डायमीटर जो है सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है एंड ईच पार्ट इज नोन एज सेमी सर्कल, ठीक। ऐसे ही बताया क्या कि एक सर्कल को, ये एक हमारा सेंटर है और यहाँ पे जो है एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, 2 रेडियस है। हमने 2 रेडियस 2 तरफ से ऐसे ड्रॉ कर लिया तो एक पार्ट तो ये कहलाएगा हमारा, ठीक है, और एक पार्ट ये कहलाएगा हमारा, इस तरह से, ठीक। इसको हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? सेक्टर। ये इससे कम है, छोटा है, तो इसको हम लोग कहते हैं माइनर सेक्टर, ठीक। और ये बड़ा पार्ट है, ये वाला सेक्शन, तो इसे कहते हैं हम लोग मेजर सेक्टर। कितनी बात है? माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। सेक्टर एंड सेगमेंट ये देख लिए किससे बनता है, कॉर्ड्स से डिवाइड करता सर्कल को 2 पार्ट्स में, तो वो सेगमेंट बनता कॉर्ड से। और अगर 2 रेडियाई अगर इस तरह से इंक्लोज करते हैं तो वो सेक्टर बनता है, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। कितनी बात सुन में? आगे चले पीछे चले, ठीक है, इसे नोट करिए। सस्पेंशन ही है वो, है। ओह माय गॉड। आगे देखते हैं इसमें, यहाँ पे जो है और भी बहुत सारी बातें हैं। एक बात ये भी है कि ये एक हमारा सर्कल है और ये जो जितने भी पॉइंट्स है, ये जितने भी पॉइंट ये रीजन है, ये सब इंटीरियर है, सर्किल के अंदर है, तो इसको हम लोग कहेंगे इंटीरियर। अब यहाँ जो भी लेना लेंगे, और ये सर्किल के बाहर है ये वाला पार्ट, तो ये एक्सटीरियर कहलाता है। ये सर्किल के बाहर है, ये एक्सटीरियर पार्ट कहलाता है, ठीक है ना। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पार्ट कहलाता है। ये स्पेलिंग सही है गलत है? हाँ,
EXTE ओ टी के बाद ई आएगा। चलो ठीक है, क्या बताएं, तो ये इंटीरियर है और जो बाहर के पार्ट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है ना, तो ये दे रखा हमारा इंटीरियर एक्सटीरियर, बहुत सारी बातें हैं। अब जैसे ये सर्कल का सरकमफ्रेंस कहलाता है, और अगर मान लो मैं यहाँ से एक छोटा सा लेंथ लूँ, ये वाला लेंथ लेता हूँ, तो इसको कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं ये? आर्क। ठीक है ना, आर्क कैसे डिफाइन करेंगे? लेंथ ऑफ पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड आर्क, पार्ट, ए स्मॉल पार्ट। तो यूँ कह सकते हैं अ स्मॉल पार्ट ऑफ circumference is called arc। छोटा सा, जो कोई भी छोटा सा पार्ट, इतना आर्क, इससे भी छोटा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, तो स्मॉल पार्ट ऑफ अ सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड आर्क। ठीक है।